हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैंने जो जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, मैंने क्लिप लगाई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सावन में हमें पार्वती मैया को क्या अर्पित करना चाहिए और कैसे अर्पित करना चाहिए। ऐसा कौन सा दान है जिसे अगर हम सावन के महीने में करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद हमें मिलता है और वो जीवन में बहुत तरक्की रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम गृहस्थ नारियों का सबसे बड़ा धन होता है हमारा पति। ठीक है, हम हमारे पतिदेव की हमारे यहाँ कल्चर है, भारत में पतिदेव को परमेश्वर के रूप में माना जाता है। तो हम हर त्योहार पे सुंदर सा जो हम लोग चूड़ा पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। कहीं कहीं हमारे यहाँ लाख का चूड़े का प्रचलन है, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। लहरिये का चूड़ा है जो मैं लेकर आई हूँ। कल था संडे, तो आज है सावन का जो सोमवार है, उस दिन मैं इसे धारण करूँगी, उस दिन मैं इसे पहनूंगी 12 बजे पहले। तो मैं अब आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मैं आपके सौभाग्य में वृद्धि के लिए सावन का ऐसे 2 उपाय बताऊंगी, 2 तरीके बताऊंगी कि इस तरीके से अगर आप ये दान करते हैं तो आपको सौभाग्य वृद्धि का आशीर्वाद पार्वती मैया और भोले बाबा प्रदान करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने सावन के किसी भी सोमवार को पार्वती मैया को चूड़ा या चूड़ी जो भी आपके चलते हैं, हमारे यहाँ लाख का चूड़ा चलता है, तो लाख का चूड़ा, ब्लाउज पीस, दक्षिणा के साथ आप पार्वती माता को चाहे तो लास्ट सोमवार के दिन और चाहे अगर आप फर्स्ट सोमवार के दिन, पहला जो सोमवार है, अगर आज आप लोगों ने ये वस्तुएं पार्वती मैया को समर्पित करी हैं, श्रृंगार का सामान अगर समर्पित करा है, तो आपको चारों सोमवार ही श्रृंगार का सामान समर्पित करना होगा। और अगर आप लोग मान लीजिए ये वीडियो आने में देरी हो गई, अगर आप लोग आज श्रृंगार का सामान समर्पित नहीं कर पाए हैं, तो आप जब सावन का लास्ट सोमवार हो, चौथा सोमवार हो, तब आप श्रृंगार का सामान पार्वती मैया को भोले बाबा के मंदिर में जरूर समर्पित कर आए। तो मेरे पास वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जरूरी जो श्रृंगार का सामान है वो है, देखिए आप कोई क्रीम हो वो ले लीजिए, सिंदूर हो गया, चूड़ा हो गया। हमारे यहाँ लाख का चूड़ा चलता है, तो हम श्रृंगार भी लाख के चूड़े का ही दान करते हैं या भगवान को समर्पित करते हैं। और बिंदी हो गई, सिंदूर हो गए, लिपस्टिक हो गई, नेल पॉलिश हो गई, और सबसे ज़रूरी चीज़ है बिछिया, क्योंकि बिछिया ही हमारे सुहाग का सबसे बड़ा जो है श्रृंगार है। तो बिछिया का दान आप जरूर करें। जैसा कि अभी चांदी महंगी चल रही है, तो काफ़ी लोग चांदी का दान नहीं कर सकते, तो आप लोग जो नीचे तांबे लगी हुई बिछिया आती है, उसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप लोग सुहाग की सामग्री को किसी मानधान को दान कर सकते हैं इस सावन में। अगर आप सुहाग की सामग्री किसी को दान देते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप पूरे सावन किसी भी दिन आप ये सुहाग की सामग्री को दान करें। जहाँ तक हो सके तो आप सोमवार को ही दान करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप पार्वती मैया को भी समर्पित करके आए, और दूसरी जो सामग्री है जो आप लाए हैं वो आप अपने किसी मानधान को, मान लीजिए ससुराल में कोई जिठानी हो गई, उनको दान करें, जिठानी ननद वगैरह को, या आप अपने कोई पुजारिन रहती हो मंदिर में पास में, तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। तो अब दान करने की विधि क्या है। सबसे पहले आपको सुहाग की सामग्री को एक प्लेट में ले जानी है, और ठाकुर जी के सामने, अपना जो मंदिर है घर में, ठाकुर जी के सामने सुहाग की सामग्री को ले जाकर और आपको रखकर और आशीर्वाद मांगना है कि हे माता रानी, हे पार्वती मैया, हे ठाकुर जी, मेरे सुहाग को लंबी उम्र देना और मेरा सौभाग्य ऐसे ही बनाए रखना। तो आपको इस कामना से मैं ये चीज़ दान कर रही हूँ। मैं सुहाग की सामग्री ये जो है, जो जो आप दान करें वो बोल दें, तो आप मेरे सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। आप ठाकुर जी को बोले, पार्वती मैया को बोले, शिवलिंग उनके सामने रखें और छींटा लगा के, रोली का छींटा लगा के, और फिर इसे दान किया जाता है।
अब सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को सुहाग की सामग्री में चूड़ा जरूर दान करना है। राजस्थान में लाख के चूड़े का प्रचलन है, इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ। आप चाहें तो हरी कांच की चूड़ियाँ भी दान कर सकते हैं। और मांग मतलब सिंदूर जरूर होना चाहिए दान में, और बिंदी जरूर होनी चाहिए। कम से कम 5 या 7 श्रृंगार तो आपको दान करने ही हैं। और बिछिया का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप बिछिया भी जरूर दान करें। नीचे सुनार के आजकल चल रही हैं, नीचे तांबे लगी हुई बिछिया भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप तांबे की बिछिया भी दान कर सकते हैं। और दान का सबसे बड़ा ये नियम होता है, जब भी आप किसी को कोई वस्तु दान करें तो दक्षिणा उसके साथ जरूर दें। और हो सके तो आपके पास अगर ब्लाउज पीस हो, अगर आपकी साड़ी के सामर्थ्य हो तो आप साड़ी दान करें, और अगर आपकी साड़ी के सामर्थ्य नहीं हो तो आप ब्लाउज पीस भी इनके साथ दान कर सकते हैं। ब्लाउज पीस मैं लाना भूल गई थी, तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आप लोगों को सुहाग की सामग्री इस सावन में आप लोग जरूर दान करें, आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। अब सुहाग की सामग्री हमको दान किस में करनी है? दान तो हम सब लोगों को पता है कि दान हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन सुहाग की सामग्री हम ऐसी किस में दान करें कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो? तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ कि जो सुहाग की सामग्री है, हमने काफ़ी कथाओं में भी सुना है। सुहाग की सामग्री को बांस की, अगर आपके यहाँ आसपास डलियाँ मिलती हो, छोटी डलियाँ बांस की, अभी वीडियो में आपको आगे क्लिप दिख जाएगी, वो बड़ी डलिया है मेरे पास जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप बांस की डलिया में अगर सुहाग की सामग्री रखकर दान करते हैं तो आपके सौभाग्य में बहुत वृद्धि होती है, क्योंकि बांस की जो डलिया है, बांस जो है वह वृद्धि का सूचक है। तो जहाँ तक हो सके, अगर आपके आसपास में मिलती हो तो बांस की डलिया में आप सुहाग की सामग्री दान करें। और अगर मान लीजिए आपके पास में कोई बांस की डलिया का नहीं हो, तो अगर आपके पास स्टील का कोई कटोरा हो, स्टील का मतलब आप ले लीजिए, उसके अंदर भी ये सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। लेकिन बांस की डलिया का अपने आप में विशेष महत्व है। अगर आपके आसपास मिल जाए तो जहाँ तक हो आप बांस की डलिया में ही दान करें। ये मेरे पास डलिया रखी थी तो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दी है। अब मैं दान करने के लिए छोटी डलिया लाऊंगी, हमारे यहाँ तो मिलती है, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास है जिससे मैं वीडियो बना दूँ। मैं चूड़ा ले आई हूँ दान का, और अब मैं लास्ट जो सोमवार आएगा जो सावन का, तब मैं यही दान करूँगी और पार्वती मैया को भी दान करूँगी। तो आप लोग ये ध्यान जरूर करें कि हमें सावन में पार्वती मैया का शिवलिंग के साथ गठजोड़ा जरूर करना है, और ये सुहाग की सामग्री आप दान करें। आपके पति के सौभाग्य के जो है वो बहुत वृद्धि होगी, आपके पति तरक्की करेंगे और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। तो अब आप लोग इसके अलावा भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, ये देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से चांदी की चिटकियाँ हो तो वो दान करें, और नहीं हो तो आप लोग नीचे जो तांबा लगा हुआ चिटकी आती है वो आपके बजट में पड़ जाएगी, वो भी दान कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को यही कहना चाहूँगी लास्ट में, एक बार फिर से आपको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।